हमने पिछले वीडियो में जो गति का पहला वीडियो था पार्ट नंबर 1, उसमें हमने गति के प्रकार पढ़े थे, सदिश राशियां, अदिश राशियां पढ़ी थी, मूल बिंदु क्या होता है उसके बारे में जाना था और गतिमान अवस्था और विराम अवस्था के बारे में पढ़ा था। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। कहने का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो देखो, दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई कुल पथ लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, मान लीजिए कि ये कोई पथ है जिस पर हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। मान लो ऐसे हम चल रहे हैं, ऐसा पथ है, ठीक है। ये शुरुआती बिंदु है A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये है D, ये बिंदु E और ये बिंदु F, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 2 मीटर है, ये भी मान लो 2 मीटर है, ये मान लो 3 मीटर है, ये है 4 मीटर और ये है 5 मीटर, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी के लिए हम क्या करेंगे? सभी जो पथ लंबाई है उनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस E और F, इन सभी को जोड़ के देखो क्या आता है? 2 प्लस 2 प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर। तो देखो टोटल दूरी कितनी आ गई? 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16। तो टोटल कितनी दूरी हो गई? 16 मीटर, ठीक है। तो टोटल दूरी हो गई 16 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन तो आपका ये होगा सीधा, ये आपका प्रारंभिक बिंदु था, ये था अंतिम बिंदु, और इसके मध्य की जो सीधी दूरी है ये है आपका विस्थापन। तो जो AF है वो है विस्थापन। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मान लीजिए इसको मैंने कह दिया 8 मीटर है, ठीक है। तो आपका विस्थापन कितना हो गया बताओ? 8 मीटर। तो ये है दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। दूरी तो होती है पूरी लंबाई, उनको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। और जो विस्थापन होता है वो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी, ठीक है। तो एक बार उतार लो इसको, फिर और हम देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ठीक है। उतार लिया, चलो हम देखते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। और अब देखो कुछ और अंतर देखते हैं दूरी और विस्थापन में। तो एक तरफ हम लिखेंगे दूरी, ठीक है, उसकी दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? विस्थापन, ठीक है। तो ये है दूरी और ये क्या है? विस्थापन। अब देखो, सबसे जो मेन अंतर तो था वो तो आपने परिभाषा का लिख दिया। नंबर 1 अंतर आप कैसे बता सकते हो कि किसी बिंदु, जैसे जो दूरी है प्रारंभिक बिंदु किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के मध्य की पूरी लंबाई, पथ लंबाई, वो तो होगी दूरी। और विस्थापन की परिभाषा कैसे दे सकते हो? प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी ही क्या है? विस्थापन है, ठीक है। दूसरा अंतर ये दे सकते हो, जो दूरी है वो क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि,
अदिश सदिश के बारे में जो हमारा पहले वाला वीडियो है गति का पार्ट 1 वीडियो, उसमें बताया गया है, आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हो। तो अदिश राशि है, दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि, ठीक है। और जो विस्थापन है वो है सदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने समझा भी था अभी। मान लीजिए ये है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये मान लो इस त्रिभुज की होगी 3 मीटर, ये हो गई 5 मीटर भुजा, और इसका हम मान मानेंगे, मान लो ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, ठीक है। तो शुरुआत में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम ए से बी पर गए और बी से सी पर आ गए। तो टोटल दूरी कितनी हुई आपकी? 8 मीटर। 3 + 5 8 मीटर, ठीक है। तो दूरी दिशा पर निर्भर नहीं कर रही। देखो आप इधर चले तो भी जुड़ेगी, आप इधर चले तो भी जुड़ेगी। लेकिन विस्थापन क्या करता है? विस्थापन सदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए क्या होगा? ये दिशा पर निर्भर करेगा। और विस्थापन की परिभाषा से हमने देखा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी वो क्या कहलाती है? विस्थापन। तो आप ये मान सकते हो, मान लो ये क्या है? विस्थापन 7 मीटर है, ठीक है। तो विस्थापन सीधी दूरी एक तरीके से, जो एक तरीके से दिशा पर निर्भर कर रहा है। विस्थापन ये क्या है? निश्चित दिशा है, ए से बी की तरफ, ठीक है। इसे ऐसे भी कहते हैं, सदिश राशियों को हम ऐसे लिखकर उस पे ऊपर हम ऐसे तीर का निशान ही बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से आपका विस्थापन का मान, और दूरी होगी आपकी टोटल 8 मीटर, ठीक है। तो देखो इसको और एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ये भी ले सकते हो कि मान लीजिए कि एक ऐसे समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ये है मान लो 3 मीटर और ये क्या है? 4 मीटर है, और ये कोण आपका कितना दे रखा है? थीटा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो इसमें देखो कि जो टोटल दूरी है, यानी हम ए से बी पर गए और बी से सी पर गए, तो हमारी टोटल दूरी कितनी होगी? ए बी प्लस बी सी। तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 मीटर। आप 7 मीटर चले, आपकी दूरी होगी। दिशा पर निर्भर नहीं कर रही, इधर भी इसकी ये दिशा है, इसकी ये दिशा, तो अलग अलग दिशाएं हैं, मतलब दूरी एक तरीके से दिशा पर निर्भर करती नहीं। आप किसी दिशा में चले जाओ, दूरी हमेशा जुड़ेगी। लेकिन इसका विस्थापन क्या है? विस्थापन तो ऐसी होगा। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन ऐसी होगा। और इसको कैसे निकाल सकते हैं? बुधन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय आप कह सकते हो, उससे निकाल सकते हैं। वो क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर, ये एसी क्या है? कर्ण है, ठीक है। ये 90 डिग्री कोण है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए बी की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी बीसी की स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमें एसी का मान निकालना है। तो देखो बीसी ए बी का मान कितना है? 3 उसकी हो गई स्क्वायर। बीसी का मान कितना है? 4, उसकी हो गई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 9 + 16 रूट में 25, और रूट 25 का मान, इसका मान आता रूट 25 5 का, ठीक है। तो एक तरीके से एसी जो मान आया है वो किसका है? विस्थापन का मान है एसी, ये है 5 मीटर, ठीक है। और परिभाषा है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी वो क्या कहलाती है? विस्थापन। तो आपका विस्थापन क्या हो गया? सीधी दिशा पर निर्भर कर रहा है, घूमने वाली दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा, सीधी दिशा पर निर्भर कर रहा है। इसलिए इसका मान क्या है? एसी का मान कितना है? 5 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से और देखते हैं कि दूरी और विस्थापन की क्या क्या विशेषता है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है? सदिश राशि। अब देखो दूरी का मान सदैव बढ़ता है, लेकिन विस्थापन का मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और 0 भी हो सकता है। दूरी क्या है? दूरी सदैव बढ़ती है, ठीक है। दूरी सदैव बढ़ती है तथा इसका मान धनात्मक होता है। दूरी सदैव बढ़ती है तो इसका मान धनात्मक होता है, ठीक है। लेकिन
विस्थापन यह बढ़ सकता है, विस्थापन बढ़ भी सकता है, बढ़ सकता है और घट भी सकता है। ये बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। विस्थापन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और विस्थापन का मान देखो, यह धनात्मक भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। और इसका मान शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों मान विस्थापन के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि विस्थापन दिशा पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो O है मूल बिंदु, O से आप A दिशा में जा रहे हो, A से आप B बिंदु तक आ गए, ठीक है। ये मान लो कितनी है 20 मीटर और ये A बिंदु ऊपर लिख रहे हैं हम, इसको क्या मान सकते हैं, मान लो 40 मीटर, मतलब ये 20 और ये टोटल कितनी होगी यहाँ पे 40 और ये हो गई 60 मीटर, ठीक है। तो देखो आप O से A तक गए या फिर आप कह दो हम O से B तक पहुंच गए, तो इस स्थिति में दूरी भी 60 मीटर है, ठीक है। दूरी भी क्या है 60 मीटर और विस्थापन भी क्या है, विस्थापन भी 60 मीटर है। क्योंकि हम सीधी दिशा में चल रहे हैं ना, तो उस स्थिति में दूरी विस्थापन क्या है बराबर। लेकिन अब आपने कह दिया भाई हम तो उल्टा जाके देखेंगे क्या हो रहा है, तो आप उल्टी दिशा में चलने लग गए। आप कहाँ तक आ गए, आप आ गए A पर वापिस, ठीक है। तो इस स्थिति में देखो दूरी तो वापिस जुड़ेगी, दूरी होगी O से B तक की कुल दूरी, ठीक है। फिर B से A तक की, कहने मतलब तो दूरी तो हो गई आपकी O से B प्लस B से A, तो दूरी का मान हो गया 60, यहाँ से यहाँ तक 60 और उल्टा चले तब आप कितने चले 20 चले, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, दूरी का मान हो गया 80 मीटर। जब देखो विस्थापन देखो क्या होगा, विस्थापन कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु देखो और अंतिम बिंदु देखो, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, एक तरीके से ये कितनी है, ये 40 ही तो है। तो एक तरीके से जो ये एक तरीके से OA है, OA तो वो कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि हम पहले B पर आए हैं, B से A पर जा रहे हैं, तो ये दूरी हो गई 60, ठीक है, प्लस ये हो गई 20, तो टोटल दूरी तो हो गई 80। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन केवल अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की सीधी दूरी है, वो कितनी है 40। तो आपकी तरीके से जो विस्थापन वो क्या होगा 40 होगा। देखो दूरी बढ़ रही है, पहले 60 थी अब 80 हो गई, ठीक है। लेकिन विस्थापन देखो कम हो गया, 60 था 40 हो गया। अब आप कह रहे हो कि हम O पर वापिस आएंगे, तो O पर वापिस आओगे तो दूरी तो जुड़ेगी, O से B दूरी क्या होगी जुड़ेगी, O से B प्लस B से O, तो 60 जाने में और 60 वापिस आने में, तो टोटल कितना हो गया 120 मीटर हो गया। लेकिन विस्थापन क्या कह रहा है, विस्थापन कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु यही था और अंतिम बिंदु यही था, तो विस्थापन का मान कितना आ जाएगा, आप जहां पे चले वहां पे आगे विस्थापन का मान कितना आ जाएगा 0 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो दूरी सदैव बढ़ती है ना, दूरी अभी भी बढ़ गई, देखो 60 थी 80 हो गई, फिर हो गई 120। लेकिन विस्थापन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर आप इस दिशा वापिस चलते तो विस्थापन बढ़ जाता, लेकिन आप उल्टी दिशा में जा रहे हो तो विस्थापन क्या हो गया घट गया और 0 भी हो गया, ठीक है। लेकिन इसका एक चीज और कर सकते हैं, हमने कहा कि विस्थापन का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो कैसे हो सकता है ऋणात्मक, अगर मान लो आप उल्टी दिशा में चलने लग गए, ठीक है, और C बिंदु तक पहुंच गए और C बिंदु एक तरीके से इधर से 20 मीटर आगे, ठीक है, तो दूरी अभी भी जुड़ेगी। आप O से B पर आए, B से वापस O पर गए, टोटल दूरी होगी 120 और फिर आप इस दिशा में और चले गए, तो दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करी, तो टोटल दूरी हो जाएगी 120 प्लस 20 मीटर, ठीक है, ये 140 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, देखो यहाँ से आए वापिस यहाँ पर चले गए, ठीक है, तो टोटल विस्थापन हो गया 0। लेकिन आप क्या कर रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो विस्थापन यहाँ पे होगा आपका माइनस का,
दिशा चेंज कर दी ना आपने, उल्टी दिशा में चलने लग गए आप, ठीक है, तो वो विस्थापन क्या आ गया, माइनस का। तो इस प्रकार से दूरी हमेशा बढ़ेगी, दूरी का मान सदैव धनात्मक होगा, लेकिन विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, और विस्थापन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो उदाहरण समझ में आया। तो देखो आगे देखते हैं, और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं दूरी विस्थापन को समझने के लिए, ठीक है। आगे देखो 3 नंबर, दूरी का मान सदैव विस्थापन, दूरी का मान देखो, दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है, ठीक है। तो हमने जो भी पीछे वाला उदाहरण लिया था उसमें देखा था ना कि दूरी का मान या तो विस्थापन के बराबर हो सकता है या उससे क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। लेकिन देखो विस्थापन का मान, विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है, कम होता है, चलो ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो दूरी है, जो दूरी है वो सदैव विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, ठीक है। तो ये एक अंतर और हो गया दूरी और विस्थापन में। अब देखो आगे इनका मात्रक क्या होता है, दूरी का भी मात्रक वो ही होगा जो विस्थापन का होता है, ठीक है। तो दोनों का मात्रक मीटर हो सकता है, इसका भी मात्रक क्या है, मीटर है, ठीक है, मीटर। इसमें इसका मात्रक सेंटीमीटर भी हो सकता है, cm यानी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन का मात्रक ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना आया समझ में। तो अब हम करेंगे कुछ बढ़िया जो आपकी एनसीईआरटी के जो सवाल हैं वो करेंगे, ठीक है। बच्चों उतार लो आराम से, फिर हम चलते हैं एनसीईआरटी के सवालों पर। तो बच्चों देखो कि आपके जो एनसीईआरटी के हैं वो क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, देखते हैं क्या दे रखा है। पहला सवाल, क्या वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, ठीक है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो देखो अभी हमने किया था ना एग्जांपल कि अगर कोई वस्तु दूरी तय करती है तो उसके विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। कैसे, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये सवाल मिटा देंगे कि सवाल वापस देख लो, आप क्वेश्चन देख लो कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो देखो इसको हम देखते हैं, उत्तर हाँ है या नहीं है, आपको क्या लग रहा है, हाँ है क्या। तो देखो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक वर्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु या हम वर्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, ठीक है। इस मान लो इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या मान लो क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है r, ठीक है, इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी है, r है। अब आप ए बिंदु से चले यहाँ पे ए बिंदु से चले और ए बिंदु से चलकर वापस गति करते हैं, वापस ए बिंदु पर ही आ गए, ठीक है। तो इस स्थिति में दूरी क्या होगी, दूरी बताओ, दूरी इस वृत्त की परिधि के बराबर ही होगी ना, 2πr, ठीक है। तो दूरी तो होगी इस परिधि, वृत्त की परिधि के बराबर। r का मान आप कुछ भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है। तो दूरी तो टोटल क्या होगी
दूरी होगी इसकी परिधि के बराबर। लेकिन विस्थापन देखो क्या होगा, विस्थापन, इसका विस्थापन देखो, आप यहां से चले और वापिस चलकर कहा आ गए, यहीं पर आ गए, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु हो गया ना, तो विस्थापन यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, जबकि दूरी कितनी है 2πr। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर हाँ है, यस है। उसमें कुछ दूरी चल सकते हैं, ठीक है, जैसे वर्ताकार पथ पर हम दूरी चले, लेकिन विस्थापन का मान क्या हो गया 0। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है या वर्गाकार मान लो खेत है, तो आप इस खेत के इस तरफ ऐसे चल रहे हो, ठीक है, और वापिस आप उसी बिंदु पर आ गए, तो दूरी तो जुड़ जाएगी, इन सभी की भुजा के बराबर होगी दूरी। ठीक है, और ये आप कैसे कह सकते हो कि वर्ग का परिमाप तो होगा दूरी के बराबर, और दूसरा विस्थापन क्या होगा 0। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन देखो, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो बताओ क्या नंबर 1 यह शून्य नहीं हो सकता है, ये गलत है। अभी हमने देखा है कि हाँ यह शून्य हो सकता है, अगर हम जिस बिंदु से गति करना स्टार्ट करें या चलना स्टार्ट करें उसी बिंदु पर आ जाए ना, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे देखो, इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, वापिस उसी बिंदु पर आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया 0। क्या इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है, ये भी गलत है, ये भी आपका क्या है गलत, ये भी क्या है गलत। जब हमने दूरी और विस्थापन में अंतर देखा था, तो हमने जो आपने देखा था, तो हमने चित्र के साथ आपको बताया था कि दूरी का मान विस्थापन से कभी भी कम नहीं हो सकता, या ऐसे कह दो कि विस्थापन का मान दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो देखो एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा क्या है 10 मीटर है, ये है 10 मीटर, ये है 10 मीटर, ये है 10 मीटर, और ये क्या है 10 मीटर। ठीक है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है 40 सेकंड समय लग रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वर्गाकार खेत का परिमाप, ठीक है, वर्गाकार खेत का क्या हो गया परिमाप, परिमाप हो गया आपका मान लो 40 मीटर। ठीक है, और इस परिमाप को तय करने में यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है 40 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 40 सेकंड लग रहा है, तो देखो ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि 40 सेकंड लग रहा है, इसलिए 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब देखो कि क्या दे रखा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, विस्थापन पूछा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 2 मिनट 20 सेकंड को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो कितने होते हैं 2 मिनट इंटू 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में कितने हो गए 120, प्लस इस 20 सेकंड को और क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 से 60 को 2 से गुणा करो 120 हो गया, 120 प्लस 20 क्या हो गया 140। तो आप टोटल कितने सेकंड चल रहे हो, किसान कितना सेकंड चल रहा है 140 सेकंड। और हमने अभी देखा देखो कि 1 मीटर में 1 सेकंड चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन देखो 140 सेकंड लग रहे हैं, तो कितनी दूरी तय होगी 140 मीटर होगी। ठीक है, समझ गए क्या, 140 सेकंड लगे और कितनी दूरी तय होगी 140 मीटर। अब देखो किसान कहाँ तक पहुंचा है, ये मान लो ए बिंदु, ये बी, ये सी और डी। ए से बी पर चले 10 मीटर, इधर वापिस 10 मीटर, इधर 10 मीटर और 10 मीटर, यानी एक चक्कर लगाने में 40 मीटर हो गया। ठीक है, एक चक्कर लगाने में 40 मीटर और 40 ही सेकंड। दूसरा चक्कर लगाया तो 80 मीटर हो गया और 80 सेकंड हो गए। तीसरा चक्कर लगाया तो किसान वापिस ए पर आ गया, तो कितना हो गया 120 सेकंड हो गया, 120 ही क्या हो गया मिनट हो गया। ठीक है, अब देखो
अब हमें तो कितना सेकंड चलना था, एक किसान को कितना सेकंड चलना था, 140 सेकंड। तो देखो 120 तक तो 3 चक्कर लगा के वापिस आ गए। ठीक है, अगला क्या होगा, 120 आ गए ना, 120 फिर आगे चले तब कितना हो गया 130, फिर आगे चले तो कितना हो गया 140। यानी कहने का मतलब 3 चक्कर लगाने के बाद किसान 20 मीटर और चला तो बिंदु सी पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें समय भी 140 सेकंड लगे समय कितना लगा, 140 सेकंड लगे। और एक तरीके से टोटल दूरी भी 140 सेकंड है। लेकिन हमें तो क्या पूछ रखा है, विस्थापन पूछ रखा है। दूरी तो दूरी 140 सेकंड 40 मीटर है, समय 140 सेकंड है और दूरी क्या है 140 मीटर। लेकिन हमें क्या पूछ रखा है, विस्थापन का परिमाण पूछ रखा है। तो देखो हम ऐसे समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज हो गया, तो ए और प्रारंभिक बिंदु है ए, अंतिम बिंदु है सी, इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, विस्थापन का परिमाण। ये हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए ना, त्रिभुज ए बी सी में एक तरीके से हमें करण तो पूछा है एसी, एसी का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। ठीक है, ए बी की स्क्वायर 10, 10 की स्क्वायर कितनी होगी 100, और इधर भी बी सी कितनी है, बी सी है 10, तो 10 की स्क्वायर कितनी होगी 100, तो टोटल मान कितना आ गया 200। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 गुणा 100 रूट में। अब रूट से जब 100 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा 2। ठीक है, ये मीटर है, और रूट 2 का मान कितना होता है 1.414, तो इसको 10 से गुणा कर दो 1.414 को। ठीक है, तो कितना मान आ रहा है आपका 14.14 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हमने कर लिया, समझ में आया। तो देखो आगे हम चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ही वैसा ही है कुछ, बस इसमें पथ क्या है, वर्ताकार है। ठीक है, एक एथलीट वर्ताकार रास्ते, ठीक है, जिसका व्यास क्या है 200 मीटर है, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, एक वृत्त बनाना चाहिए। ठीक है, जिसका व्यास है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो व्यास है यहाँ कह दो डायमीटर। ठीक है, तो व्यास कितना है 200 मीटर। ठीक है, तो व्यास की आधा होता है त्रिज्या त्रिज्या क्या निकालोगे, व्यास बटा 2, यानी 200 बटा 2 कितने हो गए 100 मीटर त्रिज्या हो गई, 200 बटा 2 यानी 100 मीटर हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये मान लो आर है, वो हो गई 100 मीटर। टोटल व्यास कितना है 200, तो त्रिज्या हो गई 100। अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। का एक चक्कर 40 सेकंड में लगता है। ठीक है, तो एक चक्कर लगा रहे हैं, पहले हम देखें कि एक चक्कर में दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक चक्कर में तय दूरी। अब बताओ कि वृत्त है, तो वृत्त का अगर एक चक्कर लगा के वापस उसी बिंदु पर आ जाएंगे तो तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और वही दूरी होगी। और आप कह रहे हो कि 2 पाई का मान 22/7 और r का मान आप ले रहे हो 100। ठीक है, तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय की गई और समय कितना लग रहा है 40 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपको 40 सेकेंड। अब इसने क्या कहा है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। इसमें हमें क्या पूछा है विस्थापन, इसमें दूरी विस्थापन दोनों पूछा है। पीछे वाले में खाली विस्थापन पूछा था, इसमें दूरी विस्थापन दोनों पूछा है। तो देखो हम दूरी निकालते हैं, पहले देखते हैं कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में टोटल कितने सेकेंड होते हैं, क्योंकि ये मान सेकेंड में ना, इसलिए हमें सेकेंड में करना पड़ेगा। अभी निकाला था हमने, 2 को मिनट में बदलो कितना हो जाएगा 2 × 60 प्लस 20 सेकेंड, तो टोटल सेकेंड कितने हो गए 120 प्लस 20 कितने हो गए 140 सेकेंड।
तो 140 सेकंड क्या क्या एथलीट ने चक्कर लगाया, ठीक है। तो अब देखो 140 सेकंड चक्कर लगाया तो दूरी कितनी होगी, देखो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं, अगला एक चक्कर और लगाया तो कितने सेकंड लगे, वापिस 40 सेकंड लगे, ठीक है। तो टोटल सेकंड कितने हो गए, 40 प्लस 40 80 सेकंड हो गए। चलो ठीक है, एक चक्कर और लगाया तो वापिस 3 चक्कर हो गए और समय कितना लगा, 40 सेकंड, ठीक है। तो ये 40 40 40 हो गए 120 सेकंड, बचे 20 सेकंड। तो इसको मतलब अब ये एथलीट क्या करेगा, आधी दूरी जाएगा, यानी एक तरीके से अगर या ओ मानो, ये ए मानो और इस बिंदु क्या मानो, बी मानो, ठीक है। इस बिंदु को बी मानो तो 3 चक्कर लगाने के बाद टोटल 120 समय हो गया है। अब अगले 20 टोटल 120 सेकंड हो गए हैं। अब अगले 20 सेकंड में जो एथलीट है वो ए से बी पर ही जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब हो गया 3 चक्कर लगाया, ठीक है। तो कुल दूरी देखो एक तरीके से हम कहें तो 3.5 चक्कर हो गए हैं, ठीक है। तो कुल दूरी क्या होगी, एक चक्कर में इतनी दूरी हो रही है, ठीक है। एक चक्कर में कितनी दूरी है, इतनी दूरी हो रही है। देखो या आप ऐसे कह सकते हो कि एक चक्कर में हो रही है 2πr दूरी, इसको 3 से गुणा कर दिया क्योंकि 3 चक्कर तो लगा रहा है, प्लस आधी दूरी को क्या कहेंगे, आधी दूरी गई तो कहते हैं हम कि 2πr/2। तो इस तरीके से कुल दूरी इतनी आ गई है। वापिस देख लो एक बार, 3 चक्कर लगा के उसने 120 मिनट लगा दिए हैं। अब 20 मिनट बचे हैं तो 20 मिनट आधा तो जाएगा, पूरे चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं तो आधा क्या होगा, 20 सेकंड में तय करेगा आधी दूरी, आधा चक्कर। तो टोटल एक तरीके से कितने हो गए, 3 चक्कर प्लस आधा चक्कर। तो एक चक्कर में ये दूरी होती है 2πr परिधि के बराबर, तो 3 चक्कर में कितनी हो जाएगी, 3 2πr, बचे आधे चक्कर में क्या होगी, परिधि का आधा 2πr/2, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। तो अगर आप करना चाह रहे हो तो देखो ये हो गया 6πr, ठीक है, प्लस ये 1πr और हो गया तो टोटल हो गया 7πr। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो पाई, देखो ये हो गया 2πr एक चक्कर, फिर वापस 2πr दूसरा चक्कर यानी 4πr, फिर वापस 2πr तीसरा चक्कर यानी 6πr और आधा चक्कर, तो वो क्या हो जाएगा 7πr। अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 7π का मतलब 22/7 और r का मतलब 100, ठीक है। तो ये कट गया, टोटल दूरी कितनी आ गई, 2200 मीटर। दूरी कितनी आ गई, 2200 मीटर, ठीक है। अब विस्थापन की बात करते हैं, ये तो दूरी आई है, विस्थापन में तो अलग ही खेल है ना। विस्थापन क्या कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो शुरुआत का बिंदु अंतिम बिंदु बता दो, बस हम निकल जाएंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो भले ही कितने चक्कर लगाओ, आया तो ए से चल कर लास्ट में बी पर है, यानी सीधी दूरी है। सीधी दूरी क्या है, व्यास के बराबर तो है, डी के बराबर। तो एक तरीके से विस्थापन क्या है आपका 200 मीटर, ठीक है। विस्थापन होता है सीधी दूरी, ए से बी के बीच की सीधी दूरी ही विस्थापन है, और वो किसके बराबर है, व्यास के। और आपका व्यास क्या था 200 मीटर, ठीक है। तो बच्चों उतार लो, समझ में आया। और हम आगे मिलेंगे चाल के साथ, चाल और वेग, ठीक है। कोशिश करेंगे वीडियो थोड़े छोटे हो, चाल और वेग करेंगे, उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।